ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू जीएसटी विद पीएस। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत सुराजी वाले। और दोस्तों, आज की इस वीडियो मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जो कि अभी क्लास 12th में है। अभी वो अभी अभी उनकी क्लास 12th हुई है और अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं कॉमर्स में हूँ लेकिन मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप एकदम सही जगह पर आए हो, बिकॉज हम इस वीडियो में 10 से ज्यादा करियर पाथ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका मैक्सिमम सैलरी एक स्टार्टर के लिए 30 लाख के आसपास जाता है। मतलब फ्रेशर भी 30 लाख के आसपास पैकेज कमाता है इन कोर्सेज के अंदर। और लेटेस्ट 2026 के हिसाब से मैंने ये लिस्ट निकाली हुई है जिसके अंदर हमने सारी चीजें बात करी हुई है कि कितनी फीस लगती है, कितना ड्यूरेशन लगता है, कितनी सैलरी लगती है और किसको चूज करना चाहिए। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दोस्तों, मैं हूँ पुनीत सुराजी वाले। आपको समझ में आई होगा मेरे नाम से। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड इन नवंबर 2024। और पिछले एक साल में मैंने बहुत सारी चीजें देखी हुई है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और उसके अलावा जब मैं सीए की जर्नी कर भी रहा था, इट टुक मी 7 years टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने इस पूरी 7 साल की जर्नी में ना बहुत सारी चीजें देखी है। मैं जिन करियर पार्ट्स की बात करने वाला हूँ, बीट गवर्नमेंट जॉब, बीट एमबीए, बीट एमकॉम, बीट बीकॉम, मैंने हर चीज में अपना, ऐसे बोल सकते हैं ना कि कुछ ना कुछ मैंने ट्राई करा हुआ ही है, मैंने चीजें देखी हुई है। और मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करने के बाद में अभी ये लिस्ट प्रिपेयर करी हुई है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो अभी वो कोर्स कर चुके हैं या वो जो कोर्स कर रहे हैं, तो उनके क्या फीडबैक से वो भी मैंने इसके लिए लिए हुए हैं। फटाफट से आकर के सारे कोर्स फटाफट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंफ्यूज हो कि 12th के बाद में क्या लेना चाहिए, तो मैं इतना आपको कंफर्म कर सकता हूं कि इसके बाद में आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है कि व्हाट यू शुड डू, विच कोर्स यू शुड परस्यू। पहली बात कर लेते हैं सर। मेरे पास में 3 बेसिस है जिन पर कि मैंने इसको बांटा हुआ है। पहली चीज जो है, मैंने फीस पर बांटा हुआ है कि कितनी कितनी फीस सब में लग रही है। ऑब्वियसली यार, फीस तो कॉस्ट तो इंपॉर्टेंट है लेकिन टाइम भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने टाइम में भी बांटा हुआ है कि कितना हमें टाइम इनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और तीसरा कि इनमें मुझे क्या क्या सैलरी मिल सकती है, एक फ्रेशर सैलरी कितनी मिल सकती है, बिकॉज यार वही पार होता है, उसके ऊपर तो आपकी स्किल्स होती है। सिंपल सा पॉइंट है। तो सिंपल सा पॉइंट है भाई, मैं 3 चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा ताकि आप खुद के लिए एक राइट डिसीजन ले सको। मैं किसी को भी बायसनेस के साथ में कोई चीज नहीं बताने वाला हूं। हाँ, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट डिटेल दे सकूं ताकि आप अपना फर्म्ड डिसीजन बना सको। ठीक है, पहली बात कर लेते सर यहां पर किस कैसे क्या मैं पाथ चूज करूं। तो 3 मेजर डिसीजन अपने दिमाग में रखना ये पूरी वीडियो देखते समय। 3 चीजें, पहला, मुझे क्या चीज इंटरेस्ट करती है। दूसरा, क्या मैं उतना टाइम देने को तैयार हूं जितना अभी पुनीत भैया मुझे बताने वाले हैं। और तीसरा कि सर मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है, क्या मैं उतना रिस्क ले सकता हूं अपनी लाइफ में। और दोस्तों, अभी आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है यार, यू कैन टेक एवरी रिस्क यू वांट। ट्रस्ट मी, यही समय है रिस्क लेने का। एक पर्सनल मेरा ओपिनियन है, अभी रिस्क ले लो भाई। मैंने एक बहुत प्यारा कोट सुना हुआ है, थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूं आपको, कि स्टार्टिंग के 25 साल जो होते हैं ना जिंदगी के, या तो उनमें मजे कर लो और फिर 75 में रोना। 25 में मजे कर लो, 75 में रोना, या फिर 25 में रो लो भाई, फिर 75 में मजे करेंगे। 25 सालों में रो लो तो 75 में मजे करेंगे। दोनों में से कोई एक ही चीज कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। भाई की रिकमेंडेशन रहेगी कि आप लोग पहले 25 साल में अपने आप को इतना तोड़ दो ना, इतना तोड़ दो कि साला 26 साल में जब उठो ना आप, तो पूरी दुनिया ने आपको सलाम करना चाहिए। आगे बात कर लेते सर एक एक कोर्स के बारे में। पहले बात करता हूं थोड़ा मतलब मेरे प्रभु जी के बारे में। मैं जो हूँ भाई उसके बारे में बात करता हूँ। सीए की अगर मैं बात करूँ सर, 4 से 5 साल का ये कोर्स होता है। 3 लेवल्स में बटा हुआ होता है, फाउंडेशन, फिर इंटर और फिर फाइनल। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो सर जेन्युइनली आपको बताऊँ तो 4 से 5 लाख तक की इसकी कॉस्ट जा सकती है, इंक्लूडिंग ऑल द फीसेस ऑफ द क्लासेस। राइट, अगर आप कोई भी क्लासेस ले रहे हो फैकल्टीज से, तो 4 से 5 लाख तक मैक्सिमम में आप 5 लाख में आपका कोर्स कर लोगे। और स्टार्टिंग सैलरी ही आपको 8 से 13 लाख के आसपास ऑफर कर देता है। मैंने कई ऐसे भी बच्चे देखे हैं एक्सेप्शनली जिनको 20-20, 30-30 लाख रुपए की एक इनिशियल सैलरी मिली हुई है। लेकिन हाँ, एक एवरेज पैकेज की बात करूं तो आपको 9 से 12-13 लाख के आसपास आपको एक एवरेज पैकेज इंडस्ट्री में या फिर फर्म्स में मिल जाएगा। सीए फर्म्स में मिल जाएगा, इंडस्ट्री में भी आपको मिल जाता है। किन के लिए कोर्स डिफाइंड है सर? उनके लिए जिनका हाई आरओआई जो चाहते हैं। मतलब यार सिंपल सा पॉइंट है, अगर आप 4-5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 10-12 लाख का रिटर्न मिल रहा है, डबल से ज्यादा का, तो यार आरओआई तो बहुत ही तगड़ा है इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई, आपकी जो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ओहो, आपकी जो रिस्पेक्ट होने वाली है, मतलब पूरे समाज में, पूरे पूरे सोसाइटी में, वो अलग लेवल पर होने वाली है। ठीक है, जो रिश्तेदारों को आपको कभी याद नहीं आई, वो रिश्तेदार आपको याद कर करके बोलेंगे कि यार इससे बात कर लेना, ये बड़ा अच्छा लड़का है हमारा। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, खुद को इंट्रोड्यूस करने में मजा आएगा यार। सीए पुनीत सुराजी वाले बोलने में ही मजा आता है। पुनीत सुराजी वाले नाम में कोई वेट ही नहीं है, लेकिन सीए जब लग जाता है ना, सीए लगने से बात ही अलग हो जाती है। वो आप अपनी वैल्यू नहीं, वो उस इंस्टीट्यूट की वैल्यू कैरी कर रहे होते हो। ठीक है, हाँ यार सर, मेहनत बहुत लगेगी, ग्राइंड बहुत करना पड़ेगा। हमारा कोर्स आपसे कॉस्ट नहीं मांगता, हम आपसे पैसा नहीं मांगते, हम आपसे पैसा नहीं मांगते, हम मांग लेते हैं आपसे आपकी जवानी। ठीक है, हम आपसे आपकी जवानी मांग लेते हैं। तो यार ये थोड़ा सा कौन है इसका कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है। हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे दिन आप ऐसे बिता दो जिसमें कि आप चाहते हो बहुत कुछ करना बट आप ना कर पाओ, बिकॉज आपको पढ़ाई करनी उस दिनों पर। तो राइट, किनको करना चाहिए मेरे हिसाब से सर? अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन हो और कंसिस्टेंसी हो तो आप कर सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंट अपने काम में, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और भैया
क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सिंपल सा पॉइंट है यार, इंडिया का आज के टाइम पर भी इंडिया का सबसे बड़ा अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो आज भी सीए ही है। तो भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियसनेस लगती है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी लगती है। मैं आपको इतनी क्लैरिटी से बोल सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप कितने टैलेंटेड हो फर्क नहीं पड़ता, आप कितने बड़े टॉपर हो फर्क नहीं पड़ता, आप अगर कंसिस्टेंट हो तो आप निकल जाओगे, अगर आप टॉपर हो कंसिस्टेंट नहीं हो तो शायद आपको भी अटेम्प्ट लग जाए। राइट, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया सर सीए के बारे में, ज्यादा एलेबरेट नहीं करूंगा इससे। बात कर लेते हैं सर दूसरे कोर्स की, एमबीए की। एमबीए में अगर मैं बात करूं, हम सभी को पता है सर स्ट्रक्चर इज ऑफ 3+2, ठीक है, मतलब 3 साल का बैचलर्स, फिर देन 2 साल का मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन विच इज योर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बात कर लेते हैं सर एंट्रेंसेस की, तो कैट और सीमेट एकदम मेन एंट्रेंसेस होती है इसकी। भाई ने दोनों भी एंट्रेंसेस दे के रखी हुई है, तो मुझे पता है दोनों का लेवल क्या है। बहुत तगड़े लेवल की एंट्रेंस एग्जाम होती है भाई, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर मैं बात करूं एंट्रेंस एग्जाम के अंदर टफेस्ट में, तो हाँ वन ऑफ द मोस्ट में सीमेट सॉरी कैट आता है आपका, ठीक है। अगर कॉस्ट की बात करूं, देखो मैं अभी जब बात करूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ आईआईएम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, या फिर बड़े बड़े आईएसबी के हिसाब से बात कर रहा हूं, राइट। जो टॉप टीयर 1 के जितने भी मेरे ये होते हैं ना, जितने भी टीयर 1 के कॉलेजेस से यूनिवर्सिटीज है, मैं उनकी ही बात कर रहा हूं इस समय पर। एमबीए अगर आप कर रहे हो सर उन्हीं कॉलेजेस उन्हीं यूनिवर्सिटी से करने का मतलब है, तभी आप एमबीए में तगड़ा पैकेज उठा सकते हो। तगड़ी मेहनत, तगड़ा रिस्क, तगड़ा पैसा, तभी तगड़ा रिटर्न भी मिलेगा। 15 से 30 लाख के आसपास की आपको कॉस्ट लग सकती है, 10 से 30 लाख के आसपास की कॉस्ट लग सकती है, और उतना ही आपको रिटर्न भी मिलता है। स्टार्टिंग पैकेज ही आप अगर 20-25 का निकाल रहे हो भाई, बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम पर फॉर एनी मिडिल क्लास और एनी अपर क्लास इन इंडिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे मिलती है सर, आपको नेटवर्किंग करने आ जाएगी, आपको बात करने आ जाएगी, आपको चीजें मैनेज कम्युनिकेट और नेटवर्क करना आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सर आज के टाइम पर। सीए में यही चीज लैक होती है, हमको मैनेजमेंट स्किल्स नहीं समझ में आती, ठीक है। एक सीए के साथ में प्रॉब्लम ही होती है, वी आर वेरी गुड विद नंबर्स बट वी आर नॉट गुड व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। एक प्रॉब्लम इन जनरल ऑन ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। लेकिन आपको एमबीए में आपको बेचना आता है भाई, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बिकॉज आपको सिखाती वो चीज है कि आपको कैसे क्या अपने आपको प्रेजेंट करना है। तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, लेकिन तभी बेस्ट है जब आप आईआईएम बड़े बड़े कॉलेजेस से करते हो। उसके लिए प्रिपरेशन आपको ईयर 1 से चालू कर देनी पड़ेगी अगर आप एमबीए में जाना चाहते हो तो। अगला कोर्स है सर बहुत छोटा सा, मतलब कहाँ एमबीए और कहाँ बीकॉम पे चल, मतलब कहाँ एमबीए कहाँ बीकॉम पे चले गए हम, ठीक है। तो बीकॉम एमकॉम एक बेसिक कोर्स है भाई 3+2 ईयर्स का। यहाँ पे आप मेरिट बेसिस पे कर सकते हो या फिर सीयूईटी के साथ कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट 50,000 से 3 लाख के आसपास लगेगी, लेकिन सैलरी नहीं मिलती है भाई 3 से 6 लाख के आसपास, मतलब 3 मैं मानता हूँ कि लगभग 3-4 ही लाख आपको सैलरी इसमें देखने मिलेगी अगर आप बीकॉम प्लस एमकॉम हो तो। हाँ बहुत सेफ चॉइस है, लेकिन बेस्ट चॉइस होती है अगर आप इसको पेयर अप कर लो विद सीए, बिकॉज योर ब्रदर सीए पुनीत स्वराज वाले इज आल्सो बीकॉम एमकॉम, राइट। तो मैं ज्यादा बुरा नहीं बोलूंगा मेरे कोर्स के बारे में, बिकॉज यार ये अगर पेयर करते हो ना आप सीए के साथ में तो बहुत ही प्यारा कोर्स बन जाता है, बिकॉज आपको 3 डिग्रीज दिखाने को मिल जाती है, राइट। बहुत सेफ फ्लेक्सिबल है कोर्स। अगर दूसरा कोर्स करने हैं आपको कोई तो उनके लिए बहुत प्यारी फाउंडेशन बन जाती है, बिकॉज आप कुछ ना कुछ तो बेस रख रहे हो नीचे, आप बिल्कुल खाली नहीं हो। अगर सीए नहीं होता आप 0 पर नहीं हो, आप 1 पर तो हो ही, ठीक है। आउट ऑफ 10 आप 1 या 2 पर तो हो ही अगर आप बीकॉम एमकॉम कर लेते हो तो। बट अपने आप में सिर्फ आप बोलोगे मैं सिर्फ बीकॉम एमकॉम ही करूंगा, भाई इट विल नॉट वर्क। बीकॉम एमकॉम के साथ में और क्या कर सकते हैं आगे बात करेंगे फटाफट से, लेकिन आगे बढ़ लेते हैं अभी के लिए। सीएस, मैं सीएस को सीए के मुकाबले में बराबर ही रखता हूं। कई लोग बोलते हैं कि यार सीएस थोड़ा ऐसा है इजीली हो जाता है, नहीं भाई तगड़ा ही है, ये भी उतना ही लेवल का है। 3 लेवल्स में होती है भाई सीसेट एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, ड्यूरेशन 3 से 4 साल के आसपास हो सकती है, और कॉस्ट जो होती है वो 2 से 3 लाख के आसपास लग सकती है। 4-5 लाख चली जाएगी अगर आप इसमें ऐड कर लोगे सारी आपकी क्लासेस भी, तो आप उसमें आपके ऐड करने के बाद में आपकी कॉस्ट 4-5 लाख के आसपास हो जाती है, और स्टार्टिंग सैलरी जो मिलेगी आपको 4 से 10 लाख के आसपास देखने मिल सकती है। कहां पर आपको मेजरली काम होगा सर? कॉर्पोरेट लॉ का आप मेजरली काम कर रहे होगे, मतलब कंपनीज एलएलपीज का लॉ। दूसरी बात, हर आज के टाइम पे हर लिस्टेड कंपनी को एक सीए की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारी कंपनीज लिस्ट हो रही है, बहुत सारी कंपनीज आज के टाइम पर इस फील्ड में जा रही है। तो भैया सीएस का काम आगे जाकर के बढ़ने ही वाला है, जितना इंडिया बढ़ेगा उतना सीएस का काम बढ़ेगा। बेसिकली नीश है भाई, लेकिन स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि नीश है तो अनस्टेबिलिटी आ गई, स्टेबल है, भले ही नीश हो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कोर्स है अगर आप करना चाहो तो। कौन किसको करना चाहिए? अगर आपको लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंप्लायंसेस पसंद है तो आपको करना चाहिए। सर मैं तो क्लास 12वीं का बच्चा हूं, मुझे क्या पता है ये लॉ में क्या क्या चीजें आती है। तो भाई कुछ नहीं करना है, अभी जो 1.25 महीना आपके पास में है, जब तक कि आपके रिजल्ट नहीं आते तब तक के तो यू हैव एवरीथिंग टू एक्सप्लोर ब्रो। जाओ वीडियोस देखो, समझो इस कोर्स के बारे में और डिग इन करो, तब आपको समझ में आएगा यार मुझे ये कोर्स पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं तगड़ा प्रोफेशनल कोर्स है भाई, मेहनत मांगता है ये कोर्स, ऐसा नहीं है कि हवा में हो जाएगा, मेहनत मांगता है, आपसे एफर्ट्स मांगेगा, ठीक है। इसका साथ में कैश बेस्ट पेयर अप होगा, बीकॉम करूं या एलएलबी करूं, भाई बेस्ट पेयर होगा इस केस में बीकॉम के साथ, बीकॉम की जगह पे एलएलबी करो, बिकॉज एलएलबी में आपको क्या पढ़ने हैं? लॉस पढ़ने हैं बहुत सारे। सीएस में क्या पढ़ने हैं? लॉस पढ़ने हैं बहुत सारे। तो अगर मान लो आपका सीएस आपको कहीं पे छोड़ना भी पड़ता है किसी कारण से, भगवान ना करे, बट अगर छोड़ना भी पड़ता है, यू हैव एलएलबी। और यार लॉयर्स आज के टाइम पे पैसा बना ही रहे हैं, ठीक है। तो सीएस बहुत प्यारा कोर्स हो सकता है आपके लिए अगर आप करना चाहो तो। अगला इस सर सीए में, सीए का अनदर
आई वुड से सखा भाई, ठीक है। सीए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, 3 से 4 साल की ड्यूरेशन, वही सर 2 से 3 लाख 4-5 लाख तक के चले जाएगा अगर मैं इसके अंदर फीस इंक्लूड कर दूं किसकी, कोचिंग क्लासेस की। एंट्रेंस एग्जामिनेशन सर तीन टाइप के इसमें लेवल्स होते हैं सर, फाउंडेशन, इंटर, देन फाइनल, सीए की तरह ही। स्टार्टिंग पैकेज आपको 5 से 10 लाख के आसपास मिल जाता है। कई जगहों पर अल्टरनेटिवली सीए या सीएमए को मांगा जाता है, तो एक अच्छा इंडस्ट्री फोकस्ड ये कोर्स बन जाता है, जहां पर मोर फोकस इज ऑन द कॉस्ट रादर देन बैलेंस शीट। तो जो सीए होता है उसका काम अकाउंटिंग से ज्यादा है, कॉस्ट अकाउंटेंट का काम थोड़ा कॉस्टिंग के साइड पे ज्यादा है, राइट। तो ये एक अच्छा आपको आरओआई भी दे देता है, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली आप 2-3-4-5 लाख लगा रहे हो और यार 10-1 लाख के आसपास निकाल रहे हो, तो आरओआई आपका अच्छा आपको मिल जाता है, ठीक है। आइडियल उन लोगों के लिए है जिनको मैन्युफैक्चरिंग या फिर कॉस्ट सेंट्रिक रोल्स में जाना है। अब वही बात है, आप लोग बोलोगे सर ये कॉस्ट सेंट्रिक रोल्स क्या हो सकते हैं सर, समझ नहीं आ रहा है, तो भैया इसको और ज्यादा डीप डाइव करो, आपको सीए में भी अच्छा कोर्स लगेगा। एक तगड़ा कोर्स है, प्यारा सा कोर्स है, मेरे कई दोस्त सीए में है, मेरे साथ में काम करते हैं, तो इट इज अ गुड कोर्स टू स्टार्ट ऑफ विद। बढ़िया कोर्स है भाई, इसमें भी आपको थोड़ी बहुत आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, तो आपको एक इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल जाता है। अगली मैं अगर बात करूं सीएफए की, ओहो हो, आज के टाइम पे मतलब बोलते हैं ना ट्रेंडिंग भाई, रहमान डकैत के बाद अगर कुछ चीज ज्यादा ट्रेंडिंग कर रही है आज के टाइम पे इंडस्ट्री में, तो वो सीएफए ही है, ठीक है सर। सीएफए की बात कर लेते हैं, 3 से 4 साल के आसपास का ये कोर्स है भैया, 3 लेवल्स के अंदर ये कोर्स बटा होता है और 4-5 लाख तक के आपको कॉस्ट करेगा और 8 से 20 लाख तक के आपको रिटर्न देगा। यस, जितने भी सारे फैंसी वर्ड्स हम सुनते हैं सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इवन इक्विटी रिसर्च, एसेट मैनेजमेंट, ये सारे ही रोल्स आपको सीएफए ऐसे मतलब स्मूथ एंट्री करवाता है भाई। ये पता है मतलब सीएफए बेसिकली आपकी वो आपके साथ में वो लड़की होती है जिसके साथ में आप क्लब में एंट्री कर सकते हो। तो दिस इफ एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ क्लब, तो अगर आप स्टैग हो, स्टैग एंट्री अलाउड नहीं होती, लेकिन अगर आप सीएफए को लेकर जाते हो ना साथ में, आपके साथ में अगर सीएफए की डिग्री है, तो भैया इनके इन रोल्स के अंदर क्या एंट्री मिलती है आपको। और भाई सच में मैं इतनी बात भी बीइंग अ सीए में इतनी बात बहुत रियलिटी के साथ में कहूंगा कि सीएफए इज अ मच मोर प्रेस्टिजियस कोर्स देन आर सीए कोर्स। पहली चीज, मच हार्डर कोर्स देन सीए कोर्स, और तीसरा ज्यादा रिटर्न्स भी देता है भाई सीए के मुकाबले में। ऑब्वियसली इंडिया में चलन नहीं है, इंडिया में हम जानते नहीं है, बट तगड़ा कोर्स है। अगर आप सीए से डर रहे हो और फिर सीएफए जाना चाहते हो तो मत जाओ, ठीक है। सीए से डर के सीएफए मत जाना भाई, कल्याण करके आओगे, ठीक है। तो वो वाली चीज मत करना। अगर आपको खुद को इंटरेस्ट आया, अगर पढ़ो थोड़ा बहुत, जानो उसके बारे में, बहुत ही फैंसी चीजें लगेगी, थोड़ी सी रियलिटी चेक भी कर लेना। बाकी तगड़ा कोर्स है बहुत ही भाई, ग्लोबल रिकॉग्निशन नेक्स्ट लेवल है इसका, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के मामले में तगड़े लेवल पर, और भाई आपके डोर्स ओपन कर देगा वो। आपका पासपोर्ट पे ऐसे ठप्पे लगने वाले ना बड़े बड़े जगहों के, अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो, विच इज अ ग्रेट कोर्स टू स्टार्ट ऑफ योर करियर विथ सीएफए भाई। बट वही बात है, आपको बहुत पेशेंस, बहुत डेडिकेशन, बहुत एफर्ट, बहुत परसिवरेंस लगाना पड़ेगा इस कोर्स को करते टाइम पर। कॉस्टली कोर्स है सीए के मुकाबले में, बिकॉज सीए में सीए में एग्जामिनेशन फीस बहुत छोटी होती है यार, यहां पर बहुत महंगी एग्जामिनेशन फीस होती है आपकी, तो थोड़ा सा महंगा कोर्स पड़ जाता है। अगर आप बात करूं मैं बीबीए की, तो बीबीए आई कैन से इट शुड बी ओनली बंडल्ड विद एमबीए। अगर आप इसको एमबीए के पाथवे की तरह कर रहे हो, तो यार बीबीए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, उसके बाद आप एमबीए कर लो, 1 से 10 लाख के आसपास आपको कॉस्ट पड़ती है। अगर आप एक बीबीए होकर के जॉब लेने जाते हो, तो आपको 3 से 6 लाख के आसपास जॉब मिल जाती है। सर 6 लाख तो बहुत ही कम हुआ, अरे यार आपने साल भी तो सिर्फ 3 ही दिए ना, आपको ग्रेजुएट होने पर भी अगर आपको 6 लाख मिल जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कोर्स है ये। लेकिन मुझे लगता है कि उन बच्चों को बीबीए करना चाहिए जिनको श्योर है कि उनको आगे जाके एमबीए करना है, राइट। इफ यू आर श्योर कि आपको एमबीए करना है, तो बहुत अच्छा पाथवे बन जाता है बीबीए, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या सिखाई जाती है, बिजनेस एडमिन स्किल सिखाई जाती है। एक बैचलर कोर्स है बीबीए उसी चीज का, तो बढ़िया एक कोर्स में मानता हूँ इसको भी। अगर यू आर वेरी श्योर कि आपको एमबीए करना है, तो बहुत अच्छी स्टार्टिंग हो सकती है। किसकी तरह सर, सीयूईटी, आईपीमेट या फिर कॉलेज एग्जाम्स के थ्रू आप एंट्रेंस ले सकते हो, राइट। मैंने जैसा कहा भाई, थिंक ऑफ बीबीए एज अ एमबीए प्रिपरेशन। ये बहुत ही अच्छा कोर्स हो सकता है अगर आपको एमबीए के लिए प्रिपेयर करना है तो। अगली बात करूं सर, इकोनॉमिक्स में आई कैन से सर दिस वन थिंग, अगर आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, राइट, आपके फैकल्टी से जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे ड्यूरिंग योर दिस लास्ट 2 years 11th और 12th में, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आपको फील आया कि यार क्या सब्जेक्ट है यार, इसको और जानना है, इसको और इसमें डीप डाइव करना है, तो भैया इकोनॉमिक्स बहुत ही प्यारा आपके लिए सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर आपको बीए करना है, बीए कर सकते हो इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर ऑनर्स कर सकते हो। बीए ऑनर्स करने के बाद सर क्या होगा, या फिर बीए इकोनॉमिक्स करने के बाद में क्या होगा, उसके बाद में मैं जा सकता हूँ मास्टर डिग्री या फिर पीएचडी के लिए, राइट। मास्टर डिग्री और पीएचडी के लिए भी मैं जा सकता हूँ। पीएचडी होल्डर बन जाओ भाई, उसके बाद में बढ़िया तरीके से आप सीटेट के एग्जामिनेशन दे दो, तो जिस कारण से आप एक फैकल्टी बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, या फिर प्रोफेसर बन सकते हो काय में, किसी भी अच्छी कॉलेज के अंदर, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स है भाई, मजेदार कोर्स है, 3 साल का है, एक ग्रेजुएशन कोर्स है। ऑब्वियसली कॉस्ट
रिलेटिवली कम लगेगी बाकी कोर्सेज के मुकाबले में। सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी आपको मैं बोलूंगा कि बाकी कंपैरिजन में थोड़ी सी कम मिलेगी, बट यार आपको अगर इकोनॉमिक्स में मजा आता है ना तो आप बहुत ज्यादा डीप डाइव अंदर घुस सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, अगर आपको यूपीएससी करना है, अगर आपके फोकस में यूपीएससी है तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा यूपीएससी के लिए भी कोर्स होता है, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूपीएससी में there are subjects on economics, right? There is a subject on economics, particular subject on economics itself. तो great for यूपीएससी अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही प्यारा होगा। अगर आपको पॉलिसी रोल्स में जाना है फ्यूचर में जाकर के तो उनके लिए भी बहुत प्यारा कोर्स हो सकता है इकोनॉमिक्स, बिकॉज आप इकोनॉमी स्टडी करते हो इन जनरल। ठीक है, बात कर लेता हूं सर मैं आगे बैंकिंग की। मतलब ये तो वो है, ये बेसिकली भाई वो है जब किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो वो बैंकिंग के पास से जाता। ठीक है, बैंकिंग या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं सर, गवर्नमेंट एग्जाम्स मतलब यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, फिर आईबीपीएस और आरबीआई जैसे कि बहुत सारी एग्जाम्स होती है, इनमें अगर आपको जाना है सर तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा सर, 3 साल की ड्यूरेशन, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, प्लस आपको इसकी प्रिपरेशन करना पड़ेगी। कॉस्ट नहीं के मुकाबले है, मेजर कॉस्ट इस वहां पे जगह पे रहने की कॉस्ट, और दूसरा उन कोचिंग क्लासेस की कॉस्ट, उसके अलावा नेग्लिजिबल कॉस्ट आपको लगती है बाकी चीजों में। लेकिन यार एंट्रेंसेस, तगड़ी एंट्रेंसेस होती है भाई, तगड़ी एंट्रेंसेस होती है यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, ये जितनी भी है बहुत ही तगड़ी एंट्रेंसेस होती है। मैंने इनमें से मैंने आईबीपीएस की एग्जाम दे चुका हूं मैं, बैंकिंग के लिए मैं 1-2 एग्जाम दे चुका हूं, तो मुझे पता है भाई कंपटीशन अलग लेवल पे होता है। सोचो मतलब मैं इंदौर में एग्जाम देने गया था और वो एक टाटा का आयोन डिजिटल सेंटर था, राइट। उस जगह पर 2 या 3 शैली में एग्जाम होने वाली थी, 3 पार्ट्स में एग्जाम होने वाली थी, राइट। उस सेंटर पर जब मैं एग्जाम देने गया था भाई 1000 बच्चे आए थे, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे थे भाई, बहुत ज्यादा। एक दिन में 1000 बच्चे एक जगह से, मैं देख कर हैरान हो गया था। मैं पलटा वापस, मतलब मैंने एग्जाम दी, मैं घर गया और मैंने सीए की किताबें वापस निकाल ली थी। मैंने बोला भाई सीए ही करेंगे, कम से कम इतनी भीड़ तो नहीं देखने मिलती है मुझे। ठीक है, तो ऐसा यार है भाई, कंपटीशन अलग लेवल पर आपको मिलने वाला है अगर आप इस कोर्स को करने वाले हो दोस्त। लेकिन वही बात है यार, आपको अनपैरेलल है भाई, अनपैरेलल, अनमैच्ड बेनिफिट्स है भाई, अनमैच्ड बेनिफिट्स है यहाँ पे, अलग लेवल के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूँ यहाँ पर तो बहुत ज्यादा आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, मतलब यार फुल प्रूफ जॉब सिक्योरिटी मिलेगी 100%। मतलब आप तो वो जमाए हो जाते हो सरकार की अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर लेते हो तो। उसके बाद में आपको पेंशन और वेरियस पर्क्स भी मिलते हैं, लेकिन कंपटीशन तगड़ा है, अलग लेवल पर कंपटीशन है, बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ, अगर बहुत भाई देखो, बहुत रियलिस्टिक एडवाइस होगा, अगर आप सच में करना चाहते हो तो ही करना, वरना छोड़ देना, जाना एंटर भी मत करना। अगर सच में करना है, ये करके निकलना है तो ही करना, वरना घुसना भी मत, वरना फंस जाओगे, दलदल है बहुत बड़ी है। ठीक है, अगली बात कर लेता हूं सर एसीसीए की। कई लोगों को क्या होता है ना, जिन लोगों को सीए से डर लगता है कई लोग देखे मैंने, मुझे भी स्टार्टिंग में सीए से डर लगता था, नाम से डर लगता था बस, वो लोग एसीसीए कर लेते हैं। वन ऑफ दी आई कैन से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बहुत अच्छा कोर्स है, बिकॉज भाई 180 प्लस कंट्रीज में आप रिकॉग्नाइज होते हो, आपकी साइनिंग अथॉरिटी 180 प्लस कंट्रीज में हो जाती है अगर आप एसीसीए कर लेते हो सर। ग्लोबल अकाउंटिंग के बेसिस पर ये कोर्स है, जो कि यूके बेस्ड कोर्स है, और बिग 4 इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए आपको तो बहुत ही प्यारा ग्लोबल करियर बनाना तो बहुत ही प्यारा आपको कोर्स मिल सकता है। 2 से 3 साल का कोर्स है, आई कैन से भाई 3-4 साल का कोर्स होता है। यहाँ पे भी वही सर लेवल्स में एग्जाम होती है और 13 एग्जाम टोटल मिलाकर के होती है। उसमें अगर मैं बात करूं सर उसमें क्या बोलता हूं मैं, हाँ ठीक है, कॉस्ट की अगर बात करूं सर 3 से 6 लाख, ऑब्वियसली सीए के मुकाबले एक हायर एंड पे कॉस्ट है, बिकॉज यार सीए इंडिया में हो रहा है तो इंडिया में कॉस्ट वैसे ही रखी गई है इंडिया के हिसाब से। लेकिन यहां पर सिर्फ एग्जामिनेशन फीस बहुत महंगी पड़ जाती है आपको, बिकॉज कोर्स कहां पर हो रहा है, यूके में हो रहा है। आपको यूके में जाकर नहीं देना है, ऑब्वियसली आप यहां पर बैठ करके बहुत सारे सेंटर्स से आप कोर्स दे सकते हो। अच्छा, स्टार्टिंग सैलरी आपको 6 से 15 लाख, आई कैन जेन्युइनली से कि 13 लाख के आसपास ही मिलती है भाई, क्योंकि कई जगह पर है ना CA/ACCA लिखा होता है, मतलब आपको सीए भी ले लेती है कंपनीज, ACCA को भी ले लेती है, तो कोई इशू नहीं होता है। बाकी बढ़िया कोर्स है भाई ये, अगर आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग में जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा कोर्स है, या फिर आप कोई भी बिग 4 रोल्स में जाना चाहते हो तो बहुत ही प्यारा कोर्स आपके लिए ACCA हो सकता है। ACCA इज अ गुड कोर्स फॉर यू देन। अगली अगर मैं बात करूं भाई, अगर मैं सैलरी कंपैरिजन करूं तो आप अगर देखोगे यहाँ पर सारे कोर्सेज के अंदर तो एक CA है, MBA है, CFA है और ACCA है, इनकी सैलरी अनमैच्ड है। उसके बाद में फिर अपने पास में CS आता है, CMA आता है और गवर्नमेंट आता है, जिसके अंदर हमने 10 लाख की बेस सैलरी पकड़ करके चल दी है, लेकिन मैं मानता हूं ज्यादा ही आपको सैलरी मिलती है गवर्नमेंट में। तो ठीक है, दिस इज अ बेसिक सैलरी कंपैरिजन। आप पॉज करके एक बार सैलरीज देख सकते हो, कुछ ज्यादा इसमें बताने के लिए नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं, अब आपको कहां फिट होते हो ये आपको देखना है, इसको एक बार एकदम समझ लो, मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको बेस्ट ROI चाहिए, देखो भाई सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ अच्छा कोर्स करना है, मुझे पता है सर मैं डेडिकेटेड हूं यार, पुनीत भाई मैं बहुत डेडिकेटेड बंदा हूं, आप बताओ कौन सा कोर्स करूं भाई, CA, CMA, CS में से कोई भी प्यारा सा कोर्स उठा ले। बायस हो जाओ तो मैं CA बोलूंगा, लेकिन आपके ऊपर है भाई, आपको जो कोर्स उठाना उठा लो, बढ़िया तीनों में कोर्स है, अच्छा इंडस्ट्री आपको अच्छा सराखों पे रखेगी। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास में पैसे की दिक्कत नहीं है या आपको लगता है यार ठीक है यार पैसे का एफर्ट मार लेंगे, आप बताओ क्या करना है, तो यार पैसे के साथ साथ में भैया एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, CMA कर लो, सॉरी
एमबीए कर लो, सीएफए कर लो या फिर एसीसीए कर लो, बिकॉज यहाँ पर जो फीस है थोड़ी सी हाई एंड पर होती है। सर सेफ जोन बताओ सर, मुझे ना अनकन्वेंशनल कोर्सेज में जाना है। अनकन्वेंशनल मतलब सर मुझे एक्टिंग सीखनी है, सर मुझे म्यूजिक करना है, सर मुझे कुछ भी आर्टिस्टिक चीजें करनी है, एनीथिंग डिफरेंट देन दिस कॉमर्स फील्ड अगर मुझे करना है सर, अनकन्वेंशनल करना है, मुझे कुछ बेसिक बताओ कि मैं बेस मेरा तैयार रहे, मुझे दिक्कत ना हो फ्यूचर में। तो कुछ मत करो यार, जाओ बीकॉम कर लो, आज बीकॉम चालू कर दो, इकोनॉमिक्स चालू कर दो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी चालू कर दो भैया, स्टेबिलिटी ऑन अ नेक्स्ट लेवल। अगला, अगर आपको बिल्ड एंड ग्रो जोन में जाना है, मतलब आपको थोड़ा सा बिल्ड करना है, मीडियम कॉस्ट के अंदर आपको गुड आउटकम चाहिए, मीडियम कॉस्ट ठीक ठाक आउटकम, तो बीबीए अच्छी कॉलेज से कर लो, टॉप टियर कॉलेज से बीबीए कर लो, या फिर आप एसीसीए कर सकते हो, या फिर आप बीकॉम प्लस मास्टर्स का कॉम्बो कर सकते हो। बट यार मैंने कहा बीकॉम प्लस मास्टर्स में इतना ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अब बात कर लेता हूं सर कुछ रियलिटी चेक्स की, बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक्स आपको देने वाला हूं दोस्त, समझना मेरी सारी बातों को। हार्ड ट्रूथ है, पहला, कोई भी कोर्स आपको गारंटी सक्सेस नहीं देगा। यस, आपके एफर्ट, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा आउटकम क्या है। सर्टिफिकेट सिर्फ आपके दीवार पर लगा रहेगा एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन यार तीन चीजें मैटर करती है ना, वो आपके एफर्ट मैटर करता है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, एटीट्यूड मैटर करता है। अगर आप सीए बन गए, उसके बाद में भी अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अपने आप को स्किल डेवलप नहीं कर रहे हो, तो यार क्या होगा, आप पीछे छूट जाओगे, आप स्किल वाइज पीछे छूट जाओगे, स्किलफुल नहीं बन पाओगे, राइट। ये भागा दौड़ तो चलती रहेगी ना, तो आपको हमेशा ही यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर नॉलेज, सिंपल सा पॉइंट है। तो कोई भी कोर्स गारंटी नहीं करता है सक्सेस। दूसरा पॉइंट भाई, एमबीए के अंदर इट इज अ हार्ड ट्रूथ, तो पीने के लिए बहुत मुश्किल है भाई, वो जहर है वो, लेकिन पीना पड़ेगा कि एमबीए में कॉलेज मैटर करती है भाई। आज के टाइम पर अगर आप बहुत बेसिक, अगर आप 12th में हो तो प्लीज आज से स्टार्ट, अगर आपको एमबीए करना है तो आज से कैट की तैयारी कर दो, बिकॉज यार एक साल की तैयारी करने वाले भी अच्छा कैट में स्कोर नहीं कर पाते हैं। आज से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगी, बिकॉज एमबीए के अंदर अगर आप टॉप टियर या फिर टॉप 1 से नहीं हो तो भैया बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। आईआईएम और टियर 3 के अंदर नाइट एंड डे का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बहुत ज्यादा सोच समझ के ही इस कोर्स में जाना। तीसरा, सीए में हाँ भाई रैंक मैटर करती है। ऑब्वियसली अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो एक आप अटेम्प्ट लगा करके बने हो हमारी तरह, तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा, एक एवरेज पैकेज 8 से 12 13 के बीच का पैकेज मिल जाएगा। लेकिन एक आप अगर रैंकर हो ना भाई, आपके लिए अलग ही दरवाजे खुलते हैं, वो दरवाजे किसी और के लिए खुलते ही नहीं है, वो दरवाजे आपके लिए खुलती है आईसीएआई, हमारे इंस्टीट्यूट, और इवन इंडस्ट्री आपके लिए खुलती है, बिकॉज आपको 20-20 30-30 लाख के पैकेजेस ऑफर हो सकते हैं, ऑफ कैंपस विद कैंपस बहुत प्यारे प्यारे पैकेजेस ऑफर हो सकते हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स वर्क्स मिलते हैं फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस, अगर आप क्या कर लेते हो, अगर आप एक रैंक होल्डर होते हो सीए के अंदर तो। उसके अलावा सर लास्ट पॉइंट जो मैंने कहा था, अगर आप बीकॉम भी करना चाहते हो सिर्फ, तो क्या कर सकते हो सर, कंसिस्टेंसी बीट्स कोर्स सिलेक्शन। हो सकता है कि आपने सीए चालू करा, आपने सीए चालू करा, एक बन गया एक बंदा सीए, और दूसरी तरफ एक बंदा बीकॉम कर रहा था, साथ में सीए चालू करा था, ड्रॉप आउट करा सीए कुछ कारण से, अब क्या करा, 2 साल रगड़ के मेहनत करी, रगड़ के काम करा, स्किल्स पे काम करा, स्किल डेवलप करी। हो सकता है भाई एक फ्रेशर सीए से ज्यादा पैसा ये बंदा कमा रहा होगा, बिकॉज इस बंदे का इसमें 2 साल का एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा। हो सकता है कि ये बंदा ज्यादा पैसा बना रहा हो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि यार आप ज्यादा अच्छा पैसा बना रहे हो अगर आप अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करते हो, अपने स्किल्स पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भाई उससे बेटर और कुछ भी नहीं है। बट इट डज नॉट मीन कि मैं किसी कोर्स को बुरा बोल रहा हूं दोस्त, इट डज नॉट मीन कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि सिर्फ बीकॉम ले लो। बीकॉम लो, छोटा मोटा कोर्स ले रहे हो लो, लेकिन तभी लो यार जब आप अपनी स्किल्स से उस गैप को भरने वाले हो। अगर उस गैप को नहीं भर सकते हो, अगर आपके पास कोई मास्टर प्लान रेडी नहीं है, तो अभी आपको भाई एक प्लान देने वाला है, उस प्लान के हिसाब से चल लेना, आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलने वाली है फ्यूचर में। सर फाइनल गाइडेंस अगर आपको मैं इस समय पर दूं, 2 चीजें हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप क्लियर हो क्या करना है, आज से स्टार्ट कर दो, टाइम मत वेस्ट करो, रिजल्ट आएगा, अभी तो मजे करूंगा नहीं भाई, आज से स्टार्ट कर पढ़ना। छोटा भाई है ना मानेगा मेरी बात, छोटी बहन ने मानेगी मेरी बात, आज से स्टार्ट कर पढ़ना, ठीक है। क्या करना है हमको, एवरी मंथ एवरी डे जो आप डिले कर रहे हो ना भाई, वो आपकी कॉस्ट बढ़ा रहा है बस, ठीक है। अगर आपको सीए करना है, जाओ रजिस्ट्रेशन कर लो फटाफट जाकर के, और किताबें आएगी पढ़ना शुरू कर देना भैया। अगर आपको एमबीए पाथ चूज करना है, तो अभी से जाकर के कैट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। सीएफए के लिए जाना है तो अभी से समझ लो क्या क्या चीजें आती है, बेसिक एक्सेल तो सीख के रखो भाई, बेसिक एक्सेल बेसिक पहले तो आपको आना ही चाहिए, हर बच्चे को आना ही चाहिए, ये बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स होती है, बेसिक बेसिक चीजें होती है, ये सीख के रख लो। पावर पॉइंट, वर्ड, सर वर्ड में क्या सीखना होता है, 10 चीजें सीखने को होती है भाई। एआई सीख लो आज के टाइम पर, ठीक है। ग्रो करो, बिल्ड करो अपने आप को तगड़े लेवल पर, भाई भी अभी वही कर रहा है यार। सीए भी कहीं एंड पॉइंट थोड़ी ना है, इसके बाद भी भाई जिंदगी जीनी है हमको। मैं खुद अभी एसीसीए करूं या कोई और कोर्स करूं, मैं सोच रहा हूं सीएफए करूं एसीसीए करूं, मैं खुद कंफ्यूज हूं, राइट। तो हमको फ्यूचर में करना है भाई, हमको आगे बढ़ना है। यहां पर इस चैनल पर फालतू बातें नहीं होगी, होगी वो भी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट तुम्हारा करियर बनाने की बातें होगी इस जगह पर, सिर्फ और सिर्फ, और कोई ज्यादा बातें मैं नहीं करने वाला हूं बेमतलब की। अच्छा सर मैं कंफ्यूज हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो सबसे बेसिक काम कर ब्रो, रिजल्ट आएगा ना उसके बाद में तो बीकॉम चालू कर देना,
यार कुछ बेस तो रहेगा मेरे पास, फाउंडेशन तो रहेगी, ऊपर अपन अभी बिल्डिंग बनाएंगे ना बहुत बड़ी, फाउंडेशन क्लियर कर देता हूँ आपकी, बेस बीकॉम लेकर के चालू कर दे। ये भाई ने भी करा था, इसलिए भाई बता रहा है फुल प्रूफ प्लान है, सुन लो मेरी बात। दूसरी बात, अभी से सीए, सीएस या सीएम है, वो लो रिस्क वाले, हाई रिस्क लेकिन वो लो कॉस्ट वाले जो थे, सीए, सीएस, सीएम है, इन तीनों के बारे में जानना शुरू कर दे, एक्सप्लोर करना शुरू कर दे। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप लोगे, मेरा पर्सनल वुड बी ऑलवेज स्टार्ट अकाउंटेंसी कोर्स, सीए जाओ, सीए में जाकर के एक बार एनरोल कर लो, चालू करो, फाउंडेशन तो चालू करो यार, तुम्हारा भाई बैठा है ना यार तुमको गाइड करने के लिए हर चीज में। तुम बस भाई को सपोर्ट करना, थोड़ा बहुत लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके बताना यार कि तुमको क्या चीज पसंद आ रही है, तुमको क्या पसंद आया वीडियो के अंदर। तुम छोटा मोटा सपोर्ट करोगे ना भाई, तुम्हारी पूरी सीए जर्नी में तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारी बाकी जर्नी में तुम्हारा साथ देगा, पूरी कॉमर्स की जर्नी में साथ देगा, अगर तुम सही तरीके से भाई के साथ रहोगे तो। पहली चीज हो गई। अगला, गिव योर सेल्फ 6 मंथ टू डिसाइड फर्मली, अपने आप को 2-6 महीने आराम से और समझो कि मुझे क्या करना है। बे मतलब ये भागो मत इस दौड़ में कि यार सब बोल रहे सीए कर ले तो कर लूं, सब बोल रहे एमबीए कर ले तो कर लूं। नहीं भाई, अपना सोचो ना, टाइम तो लगाओ, इन्वेस्ट तो करो, जानो तो सही। ये तो बेसिक थी ये वाली सारी चीजें, आपको अभी हर चीज इन डेप्थ जाननी है। लास्ट पॉइंट भाई, स्पीक टू वर्किंग प्रोफेशनल फर्स्ट, वर्किंग प्रोफेशनल से बातें करो। सीए के लिए तुम्हारा वर्किंग प्रोफेशनल भाई एक वीडियो लेकर के आने वाला है तुम्हारे लिए, जिसके अंदर हम पूरा गाइड अबाउट सीए करने वाले हैं, कहां से राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग क्या करना पड़ेगा, कहां पर आकर के एंड होगा, ये एंड के बाद में क्या क्या है, हर चीज डिस्कस होने वाली है उस वीडियो के अंदर। अभी के लिए दोस्तों इतना ही बोलूंगा बस मैं। भाई का कोट है कि योर करियर इज नॉट डिसाइडेड बाय द कोर्स यू चूज बट बाय हाउ सीरियसली यू कमिट टू इट। हो सकता है कि एक बंदा यार सिर्फ बीकॉम कर रहा हो और बीकॉम के साथ में 10 स्किल्स कर डालेगा ना, मैं बोल रहा हूं भाई किसी भी और प्रोफेशनल कोर्स से ज्यादा स्किलफुल बंदा वो होगा। कॉर्पोरेट्स वुड वांट दैट गाय। एआई पे फोकस करो, मशीन लर्निंग पे फोकस करो, उसके बाद में भाई क्या क्या चीजें है यार आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उन चीजों पे फोकस करो। ट्रस्ट में बहुत सारी चीजें, दुनिया बहुत बड़ी है दोस्त। सिर्फ ये 10 कोर्सेज में भी लिमिटेड नहीं है, लेकिन ये 10 कोर्सेज प्रोमिनेंट कोर्सेज थे, हमने उसकी बातें करी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज यार लाइक करके थोड़ा सपोर्ट कर दो भाई को, समझ में आएगा मुझे कि आपको कैसे लग रही है वीडियो। अगर आपको जानना है मोर अबाउट माय जर्नी, मोर अबाउट दिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, तो सब्सक्राइब हिट कर दो भाई, और कमेंट करके फटाफट अभी मुझे बताओ कि आप क्या गोल डिसाइड कर रहे हो, या फिर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो मुझे वो भी बताओ। आई विल रीच आउट टू यू, हम मैसेजेस पे बात करेंगे, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा इफ यू वांट। बढ़िया तरीके से आपकी इस जर्नी में भाई आपके साथ रहेगा, बस आपको भी भाई को सपोर्ट करना पड़ेगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत सुराजी वाले, हु इज आल्सो एन एजुकेटर, आल्सो एन करियर मेंटर। ओह मुझे पता ही नहीं था इतना सब कुछ हूं मैं। नहीं यार इतना सब कुछ नहीं हूं, आपका बड़ा भाई हूं बस। तो दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत सुराजी वाले, आपका बड़ा भाई, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। अगली वीडियो में मिलेंगे, अगली बहुत सारी बातें करेंगे, तब तक के बाय बाय।